नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। एलएसी के कई मोर्चों पर मात खा चुका चीन अपनी साजिशों से बाज नहीं आ रहा है। भारतीय सेना के पराक्रम के सामने पहाड़ियों में पस्त हो चुका ड्रैगन रोज रोज नई साजिशें रच रहा है। इसके साथ ही वो लगातार युद्धाभ्यास कर यह दिखाना चाहता है कि उसकी तैयारियों में कोई कमी नहीं है। लेकिन भारतीय सेना भी ड्रैगन की हर चाल का करारा जवाब देने के लिए तैयार है, चाहे वो थल हो, जल हो या फिर नभ। भारतीय सेना चीन पर चौतरफा पलटवार के लिए पूरी तरह तैयार है। तो आज हम भारतीय सेना की तैयारियों का ब्लूप्रिंट आपके सामने रखेंगे और साथ ही यह भी बताएंगे कि FATF के एक फैसले ने कंगाल पाकिस्तान के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी है। तो देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट। LAC पर कई बार मुंह की खाने के बावजूद ड्रैगन रोज रोज नई साजिशों का जाल बुन रहा है। लेकिन भारतीय सेना पूरी तरह मुस्तैद है चीन की हर हिमाकत का भरपूर जवाब दिया जा सके। इसे लेकर भारतीय सेना ने मजबूत किलेबंदी शुरू कर दी है। LAC के अहम ठिकानों पर काबिज भारतीय सेना सीमा पर तो बेहतर तैयारी में जुटी हुई है ही, वहीं समंदर में भी हो रही साजिशों से निपटने के लिए एशिया का सबसे बड़ा नेवल बेस तैयार कर रही है। यानी जल, थल और नभ वार कहीं से भी हो, जवाब जरूर और भरपूर मिलेगा। आज तो हम दुनिया की टॉप 5 नेवल फोर्सेस में हैं, लेकिन वह दिन दूर नहीं है कि हम जल्दी ही कुछ ही वर्षों के अंदर दुनिया की टॉप 3 नेवल फोर्सेस में आकर खड़े। आसमान से समंदर तक रक्षा कवच तैयार। बौखलाया चीन, हिंदुस्तान ने भरी हुंकार। भारत और चीन में सीमा विवाद को लेकर तनाव कम नहीं हुआ है। भारत की तमाम कोशिशों के बावजूद चीन ने अपनी चालबाजियों से तौबा नहीं किया है। ड्रैगन LAC के करीब अपने सैनिकों की संख्या में इजाफा करने के साथ तेजी से निर्माण कार्यों को अंजाम दे रहा है। लिहाजा चीन को उसी की भाषा में जवाब देने के लिए हिंदुस्तान ने कमर कस ली। भारत की सरकार ने आंख से आंख मिलाकर चीन को घेरने का प्लान तैयार कर लिया है, जिसकी तस्दीक करती हैं ये 3 तस्वीरें। भारत ने परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम सबसोनिक क्रूज मिसाइल निर्भय का सफल परीक्षण किया। भारत मेक इन इंडिया के तहत बन रहे विमान वाहक युद्धपोत INS विक्रांत को जल्द ही समंदर में उतारने वाला है। यही नहीं, भारत ने कर्नाटक के कारवार में एशिया का सबसे बड़ा नेवल बेस बनाने की नींव भी रख दी है। पाकिस्तान और चीन से लगती सीमाओं पर मिल रही चुनौतियों और दुश्मन देशों की साजिशों को ध्यान में रखकर भारतीय सेना ने अपनी सैन्य तैयारियों को मुकम्मल करने की रफ्तार को तेज कर दिया है। सीमा से लगते इलाकों में भारतीय सेना ने न सिर्फ निर्माण कार्य बल्कि अत्याधुनिक हथियारों, मिसाइलों, जंगी जहाज़ों और लड़ाकू विमानों का जखीरा इकट्ठा करना शुरू कर दिया है, क्योंकि भारतीय सेना किसी भी मोर्चे पर किसी भी तरीके की ढील नहीं बरतना चाहती। आसमान में उड़ती ये मिसाइल भारत की उसी तैयारी का हिस्सा है जिससे दुश्मन देशों के पसीने छूट रहे हैं। ओडिशा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से जब इस मिसाइल ने उड़ान भरी तो चीन और पाकिस्तान सहम उठे, क्योंकि ये कोई आम मिसाइल नहीं,
बल्कि परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। नाम है निर्भय। अमेरिका के टॉमहॉक और पाकिस्तान के बाबर से कहीं ज्यादा मारक निर्भय मिसाइल का भारत ने सफल परीक्षण किया है। निर्भय सबसोनिक क्रूज मिसाइल करीब 300 किलोग्राम तक परमाणु अस्त्र ले जाने में सक्षम है। अत्याधुनिक तकनीक से लैस निर्भय मिसाइल को जमीन की सतह, हवा और पानी के नीचे पनडुब्बियों से भी छोड़ा जा सकता है। सतह पर चलने वाली मिसाइल होने के कारण निर्भय दुश्मन के रडार को आसानी से चकमा दे सकती है। निर्भय 1000 किलोमीटर की दूरी तक मार करने में सक्षम है। निर्भय मिसाइल सबसोनिक मिसाइल सिस्टम है और इसके अंदर जो खूबी है कि ये दोनों कन्वेंशनल और न्यूक्लियर वॉरहेड दोनों को डिलीवर कर सकता है। इसकी जो मारक क्षमता है वो भी काफ़ी अच्छी है और इसके अंदर जो ट्विन इंजन सिस्टम है, जो पहला जो सॉलिड जो फ्यूल इस्तेमाल करता है वो काफ़ी कारगर है और इसकी जो रेंज है उसको बढ़ाता है। इसकी जो लंबाई है करीब 6 मीटर है और ये मल्टी प्लेटफॉर्म से इसको लॉन्च किया जा सकता है। निर्भय मिसाइल अपने लक्ष्य के क्षेत्र को कई मिनट तक घेरती रहती है और फिर सही समय पर सही जगह से टकराती है। मतलब ये कि इस मिसाइल की मार से बचना मुश्किल ही नहीं बल्कि लगभग नामुमकिन है। ड्रैगन की सेना दक्षिण चीन सागर की ही तरह हिंद और प्रशांत महासागर को जंग का अखाड़ा बनाने पर तुला है। भारत को घेरने के लिए चीन समंदर की गहराइयों में साजिशों का मकड़जाल तैयार कर रहा है। लिहाजा हिंदुस्तान ने भी चीन को सबक सिखाने का प्लान तैयार कर लिया है। गौर से देखिए ये तस्वीरें। ये तस्वीरें चीन का काल साबित होने वाले भारत के नए महाबली आईएनएस विक्रांत की है। नौसेना की ओर से तैयार किया जा रहा ये एयरक्राफ्ट कैरियर अपने निर्माण के अंतिम चरण में है। ये युद्धपोत अगले साल नौसेना में शामिल हो जाएगा। आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर आईएनएस विक्रांत देश के लिए किसी तोहफे से कम नहीं होगा, क्योंकि न सिर्फ ये आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करेगा बल्कि रक्षा तकनीक में नए आयाम भी गढ़ेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कोच्चि में नौसेना के दक्षिणी कमान पहुंचे और इस महाबली के निर्माण कार्य का जायजा लिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह ऐलान भी कर दिया कि बहुत जल्द भारत दुनिया की टॉप 3 नौसेनाओं में शामिल हो जाएगा। दुनिया में उन्हीं देशों का प्रभुत्व यानी दबदबा रहा है जिनकी नेवल फोर्सेस ताकतवर रही है। नेवल फोर्सेस ये ताकतवर नहीं रही है तो वह देश भी दुनिया में एक ताकतवर देश, एक पावर के रूप में, सुपर पावर के रूप में नहीं जाना जाता। और मैं कह सकता हूं कि हमारी नेवी भी जिस तरीके से आगे बढ़ रही है, आज तो हम दुनिया की टॉप 5 नेवल फोर्सेस में हैं, लेकिन वह दिन दूर नहीं है कि हम जल्दी ही कुछ ही वर्षों के अंदर दुनिया की टॉप 3 नेवल फोर्सेस में आकर खड़े होंगे। आईएनएस विक्रांत का निर्माण अपने आखिरी दौर में है। इस विमान वाहक युद्धपोत का अगले कुछ महीनों में समुद्र में परीक्षण भी शुरू हो जाएगा। इस युद्धपोत का डिजाइन भारतीय नौसेना के डायरेक्टरेट ऑफ नेवल डिजाइन ने किया है। इसे कोच्चि शिपयार्ड लिमिटेड में बनाया जा रहा है। लेकिन आज विक्रांत को जो मैंने देखा है, मेरा विश्वास पक्का है कि आज तो विक्रांत बन रहा है, वह भी आईएनएस विक्रमादित्य से कम नहीं है, लेकिन वह दिन दूर नहीं है कि आईएनएस विक्रमादित्य भी बेहतर इस प्रकार के इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर भारत में बनेगा और दुनिया के दूसरे देशों को हम भेजेंगे। उसको देखने के बाद भी मेरा हौसला बढ़ा है। भारत दुश्मनों से निपटने और अपनी समुद्री सीमाओं की रक्षा करने के लिए प्रोजेक्ट सी बर्ड पर भी तेजी से काम कर रहा है, जिसके तहत कोच्चि से पहले राजनाथ सिंह ने कर्नाटक के कारवार का भी दौरा किया। दरअसल कारवार में भारत
एशिया का सबसे बड़ा नेवल बेस बना रहा है। कोशिश यह है कि इस नेवल बेस से किसी भी चुनौती या दुस्साहस का मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। यही नहीं, इस परियोजना के पूरी हो जाने पर न सिर्फ भारत की रक्षा तैयारियां मजबूत होंगी, बल्कि देश के व्यापार और अर्थव्यवस्था पर भी सकारात्मक असर पड़ेगा। तो आज इस सी बर्ड प्रोजेक्ट को जो देखने का अवसर मिला है, मिलके मैं अपना सौभाग्य मानता हूं और सभी अपने ऑफिसर्स को, सेलर्स को और वेस्टर्न नेवल कमांड से जुड़े जितने लोग हैं सबको हृदय से अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए आपको बता दें कि प्रोजेक्ट सी बर्ड नामक नौसैनिक अड्डे का पहला चरण 2005 में पूरा हुआ और दूसरा चरण 2011 में शुरू हुआ। इस प्रोजेक्ट के तहत 3000 फीट लंबा रनवे, 30 युद्धपोतों के लिए डॉकिंग स्पेस और विमानों के लिए 11,000 एकड़ में फैला हैंगर तैयार किया जा रहा है। मैं मानता हूं इस तरह न केवल आप एक रीजनल डिफेंस पावर के रूप में बल्कि वैश्विक हितों के संबंध में यह इंडियन नेवी हमारे जितने ये सब कंट्री हैं उनके साथ रिश्तों को बनाने में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। अरे हौसला हो तो बड़ी से बड़ी ऊंचाइयों को पर विजय प्राप्त की जा सकती है। लड़ाई होती है, विजय यदि हासिल होती है हौसले से होती है, केवल हथियारों से नहीं होती है, जज्बे से होती है। पाकिस्तान और चीन की नापाक जोड़ी हिंदुस्तान के खिलाफ चाहे जितनी साजिशें रच ले, भारत ना तो दबाव में आने वाला है और ना ही दुश्मन की हरकतों को नजरअंदाज करने वाला है। ये नया भारत है जो ना सिर्फ आंख से आंख मिलाकर बात करता है, बल्कि जरूरत पड़ने पर मुंह तोड़ जवाब भी देता है। न हम किसी से आंख झुका करके बात करेंगे, न ही हम आंख उठा करके बात करेंगे, हम आंख मिलाकर के बात करेंगे। भारतीय सेना की जोरदार तैयारियों से चीन में खलबली मची है। डरा हुआ ड्रैगन लगातार युद्धाभ्यास कर रहा है। तिब्बत की पहाड़ियों में चीनी सेना ने 100वीं बार युद्धाभ्यास किया। वहीं उसकी वायुसेना ने अपनी कमियों को दूर करने के लिए वाटर इंजेक्शन ट्रायल किया। कुल मिलाकर परेशान शी जिनपिंग ये जताना चाह रहा है कि उसकी तैयारियों में कोई कमी नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि LAC के कई मोर्चों पर मात खा चुका चीन परमाणु हथियारों से लैस भारत से दो हाथ करने की हिम्मत रखता है। डोकलाम, गलवान और पूर्वी लद्दाख में भारत के हाथों शिकस्त का सामना कर चुका चीन लगातार सीमा विवाद को हवा देने की कोशिशों में जुटा है। चीन का विदेश मंत्रालय न सिर्फ आक्रामक तेवर दिखा रहा है, बल्कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी एक बड़े जंग की तैयारियों को जमीन पर उतारने की कोशिश में लगी है। ड्रैगन की खतरनाक साजिशों की तस्दीक करती ये 3 तस्वीरें देखिए। चीन की सेना ने हमेशा की तरह LAC के करीब तिब्बत में एक बार फिर मिलिट्री ड्रिल की है। चीन की वायुसेना वाटर इंजेक्शन ट्रायल कर रही है, जिसके तहत लड़ाकू विमानों को पानी से भरे रनवे पर लैंड कराने और उड़ाने का अभ्यास किया जाता है। जबकि चीन ने अरुणाचल प्रदेश की सीमा के करीब बुलेट ट्रेन लॉन्च कर दी है। जाहिर है चीन भारत की बढ़ती ताकत और कद से इस कदर डरा हुआ है कि वो जमीन से लेकर आसमान और आसमान से लेकर समंदर तक अपनी सैन्य तैयारियों को पुख्ता कर लेना चाहता है। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने हाल ही में तिब्बत के ऊंचे पहाड़ों पर हाई एल्टीट्यूड ड्रिल की है। चीन की सेना के मुताबिक इस सैन्य अभ्यास का मकसद भविष्य की चुनौतियों से निपटना है, लेकिन पूरी दुनिया को पता है कि चीन पहाड़ पर पस्त होने का रिकॉर्ड बना चुका है, भारत के हाथों कई बार पिट चुका है। लिहाजा कयास लगाए जा रहे हैं कि चीन ने भारत की रक्षा तैयारियों को ध्यान में रखते हुए ही तिब्बत में एक बार फिर जंग लड़ने का अभ्यास किया है। हालांकि चीन के रक्षा मंत्रालय ने इस बात की जानकारी नहीं दी कि उसकी सेना ने तिब्बत ऑटोनोमस रीजन में किस जगह अपने युद्ध कौशल का परीक्षण किया। लेकिन खबरों के मुताबिक चीन ने तिब्बत में 3700 मीटर की ऊंचाई पर युद्धाभ्यास किया है।
इस युद्धाभ्यास में पीएलए के वेस्टर्न थिएटर कमांड के जवानों ने हिस्सा लिया, जो भारत से लगते बॉर्डर यानी एलएसी की निगरानी करते हैं। इस युद्धाभ्यास के तहत चीन सेना की कॉम्बैट और स्नाइपर टीम, फील्ड रिपेयर और बचाव दल ने जंग जैसे हालात की ड्रिल की है। यही नहीं, इस युद्धाभ्यास में चीन सेना के हेलीकॉप्टरों ने भी हिस्सा लिया। चीन का ये मुद्दा कि क्या चीन भारत पे अटैक करेगा, या जिस तरह की मॉक ड्रिल्स वो तिब्बत या और जो एरियाज हैं उनमें कर रहा है, ये एक चीज तो दर्शाता है कि वो भी भारत से काफी खौफजदा है और उसे ये डर है कि कहीं भारत कोई ऑफेंसिव लॉन्च ना कर दे। तो अपनी तैयारियों को पूरा मुकम्मल करते हुए, क्योंकि उसके यहाँ कॉन्स्क्रिप्शन आर्मी है और उनकी ट्रेनिंग बहुत ही लाजमी है। चीन के रक्षा मंत्रालय ने खुद कबूल किया है कि तिब्बत में उसकी सेना ने 1-2 बार नहीं बल्कि इस साल करीब 100 से ज्यादा युद्धाभ्यास किए हैं। मंशा साफ है, पहाड़ पर भारत की रणनीतिक बढ़त को कम करने की कोशिश। पहाड़ पर युद्धाभ्यास के साथ ड्रैगन की डरपोक फौज अपनी वायु शक्ति को भी परख रही है। चीन की वायुसेना अपने लड़ाकू विमानों की टेस्टिंग के साथ विपरीत परिस्थितियों में जंग लड़ने की ट्रेनिंग ले रही है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स में छपी खबर के मुताबिक चीन के लड़ाकू विमानों ने पहली बार बारिश के मौसम और पानी से भरे रनवे से उड़ान भरने के साथ लैंड करने का अभ्यास किया। वाटर इंजेक्शन ट्रायल के जरिए चीन की वायुसेना ने खराब मौसम में अपनी मारक क्षमताओं को परखने की कोशिश की। दरअसल वाटर इंजेक्शन ट्रायल आमतौर पर यात्री विमानों की क्षमताओं को परखने के लिए किया जाता है। इससे ये पता लगाने की कोशिश होती है कि विमान पानी से भरे रनवे से उड़ान भरने और लैंड करने में सक्षम है या नहीं। इससे विमानों की बारिश के मौसम में उड़ान भरने की क्षमता का परीक्षण भी होता है। लेकिन चीन ने पहली बार अपने लड़ाकू विमानों के साथ ये ट्रायल किया है। माना जा रहा है कि चीन इसके जरिए अपने लड़ाकू विमानों के साथ अपने फाइटर पायलट की काबिलियत को भी परखना चाहता है। जो जैसे रेनी सीजन हो गए या जो आपके वेट रनवेज हैं वहाँ पे जो लैंडिंग की सुविधा है या जो कैपेबिलिटीज हैं वो बढ़ाई जाती हैं। इस प्रणाली के द्वारा ये सिद्ध करना चाहता है या ये उनको एक कॉम्बैट एज देना चाहता है कि वो बैड वेदर कंडीशंस में या बारिशों में या हल्की बर्फ़ में भी या जब रनवे गीले हों तो उस पे उनके जो हवाई जहाज हैं वो एक बेहतर प्रदर्शन कर सकें। जाहिर है चीन भारत को घेरने का कोई मौका गंवाना नहीं चाहता, लेकिन भारत भी चीन के हर कदम पर बारीक नजर बनाए हुए वो चीन की हर साजिश का काट ढूंढ चुका है। सीमा पर आने वाले दिनों में अगर चीन की ओर से कोई भी उकसाने वाली कार्रवाई होती है तो हिंदुस्तान उसका जवाब देने में सक्षम है। पाकिस्तान के ताबूत में आखिरी कील भी ठोकी जा चुकी है। जी हां, दुनिया में आतंकियों की रहनुमाई के सबसे बड़े चेहरे पाकिस्तान को FATF ने एक बार फिर जोर का झटका दिया है। FATF ने आतंक के साथी इमरान की तमाम दलीलों को दरकिनार करते हुए एक बार फिर उसे ग्रे लिस्ट में डाल दिया है। यानी पाकिस्तान के लिए कंगाली से उबरने के तमाम रास्ते अब पूरी तरह बंद हो चुके हैं। FATF की फांस, इमरान की अटकी सांस। ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान, इमरान हुए परेशान। पाकिस्तान के लिए वक्त मानो एकदम ठहर सा गया। इमरान खान की धड़कनें तेज हो गईं। पेरिस में FATF की बैठक में ऐसा फैसला हुआ जिससे इस्लामाबाद में हड़कंप मच गया। आतंकी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग पर नजर रखने वाली वैश्विक संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान के भविष्य पर मुहर लगा दी। 3 साल से इस संगठन की ग्रे लिस्ट में अटका पाकिस्तान राहत की उम्मीद कर रहा था, लेकिन पाकिस्तान को एक बार फिर पेरिस से बुरी खबर मिली। However,
Pakistan is still failing to effectively implement the global FATF standards across a number of areas. FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से पाकिस्तान को एक बार फिर राहत नहीं मिली। FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ही रखने का फैसला किया है। पाकिस्तान ने 27 में से 26 एक्शन पॉइंट्स पर काम किया, लेकिन टेरर फंडिंग की जांच ठीक से नहीं की। लिहाजा FATF ने पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा घोषित किए गए आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करने का फरमान सुनाया। ये एक्सपेक्टेड था, हालांकि पाकिस्तानी गवर्नमेंट कोशिश कर रही थी कि किस तरह से ग्रे लिस्ट से निकला जाए और वो क्लीन लिस्ट में आ जाए, लेकिन गनीमत यह है कि वो ब्लैक लिस्ट में नहीं गए। तो कोशिश कर रहे हैं, और जब तक इंटरनेशनल प्रेशर बनता रहेगा तब तक पाकिस्तान किसी ना किसी तरह से कोशिश करेगा, एटलीस्ट ओवर्टली दिखाने के लिए कि उन्होंने जो है ये टेररिस्ट का साथ छोड़ दिया है। दरअसल टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं करने पर पाकिस्तान को जून 2018 में FATF की ग्रे लिस्ट में रखा गया था। तब से पाकिस्तान उसी लिस्ट में बना हुआ है। FATF ने आतंकी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के केस में पाकिस्तान से 27 बिंदुओं पर काम करने के लिए कहा था, लेकिन उसने कई शर्तों को पूरा ही नहीं किया। यही नहीं, इमरान खान के राज में आतंकी खुलेआम पाकिस्तान का भ्रमण करते रहे। हाफिज सईद का कोट लखपत जेल के बजाय घर पर पाया जाना इसका सबूत है। इसके अलावा इमरान खान ने जो बाइडेन को भी नाराज कर दिया था। तालिबान पर नजर रखने के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान से उसका एक एयरबेस मांगा था, लेकिन इमरान ने साफ इनकार कर दिया था। यही नहीं, पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने खुलेआम तालिबान का पक्ष लिया था, जिसका पाकिस्तान के सांसदों तक ने विरोध किया था। इन तमाम घटनाक्रम के बाद से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि इस बार भी पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर नहीं आने वाला। इससे पाकिस्तान में एक नई सूझबूझ आनी चाहिए, समझदारी आनी चाहिए, वार्निंग लेनी चाहिए, एक और मौका उन्हें देखना चाहिए इसे कि वो उन सारी कंडीशंस को, अगर एक या दो कंडीशन जो बच गई हैं, अकेली एक कंडीशन जो बची हुई है, उसे पूरा करना चाहिए। क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म से रिलेटेड किसी भी तरह की फंडिंग किसी भी कंट्री को करना, जिसको बोलते हैं ना, मानवता के खिलाफ है। FATF में कुल 37 देश और 2 क्षेत्रीय संगठन हैं। पाकिस्तान को ग्रे से व्हाइट लिस्ट में आने के लिए कम से कम 12 सदस्य देशों के वोट चाहिए थे, लेकिन अमेरिका और फ्रांस जैसे कई देशों ने पहले से ही आशंका जाहिर कर दी थी कि अगर पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर आ गया, उसे पाबंदियों से राहत मिल गई, तो इसका फायदा वहां मौजूद आतंकी संगठन उठा सकते हैं। खैर, फिलहाल भारत FATF के फैसले से सावधान हो गया है, क्योंकि अब पाकिस्तान एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन करने के साथ आतंकी गतिविधियों में भी तेजी ला सकता है। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।